नमस्कार। 20 जून 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। पंचांगीय व्यवस्थाओं की ओर बढ़ें और साथ ही साथ दैनिक राशिफल की ओर जाएं। उसके पहले प्रबंधन और दशम भाव से संबंधित एक प्रमुख विषय की चर्चा के साथ में हम यहाँ चलेंगे। दशम भाव जब भी चर्चाओं के साथ में सम्मुख होता है तो वहाँ प्रमुख रूपेण बुध की स्थितियों की चर्चा बहुत गहराई से की जाती है। जब भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रबंधन के आधार को लेकर आता है, मैनेज करने वाली अप्रोच को लेकर आता है, तो वहाँ से वो खुद को एक सिस्टमेटिक फ्लो भी देता चला जाता है। यहाँ अपने कामकाज को मैनेज करना, पारिवारिक जीवन को मैनेज करना, जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं उनकी काफ़ी स्थितियों को मैनेज करते हुए चलना और उस सारी ही मैनेज करती हुई पोजीशन के साथ में लाइफ को कहीं न कहीं लीड करना, ये सारी की सारी पोजीशंस 10th हाउस के साथ में जुड़ी रहने वाली होती है। बुध युवा ग्रह हैं, बुध वाणिज्य के अधिपति हैं। जीवन के भीतर जो सिचुएशनल अवेयरनेस मिलती है उसका आधिपत्य बुध के पास में है। तो वहीं बुध की एक प्रमुख बात यह भी है कि जिस भी ग्रहीय व्यवस्था के साथ में बुध यहाँ पर युति करने वाले होंगे उसके ही गुण धर्म को अपनाते चले जाएंगे। क्रमशः सूर्य, बुध और शुक्र की जो स्थितियाँ होती है वो आसपास ही चलने वाली होती है और जब भी बुधादित्य बनेगा, बुध अस्तगत भी होंगे तब भी इतना प्रभाव नकारात्मक स्तर पर सामने रखने वाले नहीं होंगे। तो वहीं जो भी व्यक्ति विशेष किसी भी क्षेत्र के साथ में चलता हुआ जब खुद को एक लीड फ्रॉम द फ्रंट के अप्रोच के साथ में लेकर जाता है तो उस व्यक्ति की कुंडली के साथ में कई बार दशम भाव के साथ बुध के संबंध को देखा जाता है। बुध व्यक्तिगत जीवन के अंदर प्रबंधन देने के साथ ही साथ में जो एक तरह से कार्यों में फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच देनी होती है और उस अप्रोच के साथ में लोगों के साथ स्वयं को जोड़ना होता है, वो ताकत भी देने वाले होते हैं। अब दशम भाव पिता के कर्म को देखने का भाव भी है, स्वयं के कर्म की स्थितियों को देखने का भाव भी है। आजीविका भी जो निर्धारित होने वाली स्थितियां हैं वो भी 10th हाउस के साथ में होती है। व्यक्ति ने जब खुद को एजुकेशन के साथ में बहुत अच्छे से मैनेज किया, एक फ्लो के साथ में एस्टेब्लिश किया, उसके बाद जो पोजीशंस निकल कर आई उसने खुद को उस सिरे के साथ में देखा कि जो भीतर की मूलभूत प्रकृति है जहाँ से वो जुड़कर अपने कामकाज को कर सकता है वो क्या है। उस चिंतन के साथ में जब भी व्यक्ति ने अपने समय को बहुत अच्छे से प्रबंधित किया वो खुद के लिए एक अलग रफ्तार लेकर आता चला गया। अब आप टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े रहे परंतु अंततोगत्वा मैनेजमेंट संबंधी अप्रोच को दे दिया गया और व्यक्ति वहाँ कई बार असफल सिद्ध होने वाली प्रवृत्तियों में भी आता है क्योंकि टीम वर्क वाली अप्रोच उसके साथ में रही नहीं। लोगों को किस तरह से लेकर चलना है वो आभा उसके साथ में नहीं रही। उसके लिए जो विजुअलाइज करने वाली अप्रोच होती है वो बुध के साथ बहुत गहराई से निकल कर आने वाली होती है। बुध मिथुन और कन्या राशि के आधिपत्य के साथ में होते हैं और यहाँ आप ये गौर कीजिएगा कि जब भी चंद्रमा के साथ में बुध होंगे, बृहस्पति के साथ में बुध होंगे, राहु के साथ में बुध होंगे, केतु के साथ में बुध होंगे या मंगल के साथ में बुध की स्थितियां होंगी तो वहां पर जो एक तरह से घर्षण का आधार है वो बहुत ज्यादा निकल कर आता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति की मानसिकता कई बार कुछ अवरोधों को लिए हुए होती है परंतु यहाँ जब भी बुध शुक्र के साथ होंगे, बुध शनिदेव की स्थितियों के साथ में होंगे और बुध सूर्यदेव के साथ में होंगे, इनका प्रभाव देखते ही बनता है। ये भी गौर करने की आवश्यकता रहती है कि कौन सी ग्रहीय व्यवस्था ने कौन से नक्षत्र का आधार लेकर रखा हुआ है। जब ये क्लैरिटी भी एक बार रहती है तो फिर व्यक्ति किसी भी तरीके के दुराव के साथ में नहीं आता। थोड़ा सा और डेप्थ के साथ में जाना जाए, 10th हाउस की अप्रोच है, वहां बुध और चंद्रमा दोनों ही ग्रही व्यवस्था साथ में है तो व्यक्ति खुद को पूर्णतः मैनेज ही नहीं कर पाता, अपनी सोच के साथ में कंस्ट्रक्टिव बेस बनाकर रख ही नहीं पाता। कभी किसी काम की ओर जाते हुए किसी और कार्य की ओर बढ़ जाता है, कभी कुछ और कहते हुए किसी और बात को कह देता है। ये सारी ही दुविधाएं बुध और चंद्रमा की वजह से निकल कर आती है। जब भी इन दोनों ग्रहों की महादशा और अंतरदशा आ जाती है तो व्यक्ति अपने भीतर के भय के ऊपर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पाता और उस नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पाने की वजह से वो कई बार निर्णय अब निर्णय का शिकार होता हुआ डिप्रेशन की ओर भी चला जाता है।
बुध और मंगल शत्रुवत स्थितियों को रखते हुए वाणी कामकाजी जीवन के अंदर नियंत्रण पर नहीं रहती, इसी वजह से बार बार चेंजेस की ओर जाना पड़ता है। छवि उस स्तर पर नहीं रह पाती जैसी रहनी चाहिए, ये भी एक बड़ी दुविधा निकल कर आती है। बुध और बृहस्पति व्यक्ति को ओवर थिंकिंग का शिकार बनाने वाले होते हैं। ये ओवर थिंकिंग उस व्यक्ति विशेष के लिए बहुत बड़ी दुविधाओं का संकेत मात्र बनकर सामने आती है। बहुत ज़्यादा सोचते रह जाना और किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ कह दिया, अब भीतर तक पूर्णतया उस बात से व्यथित हैं, परेशान हैं। जब तक उस व्यक्ति को उत्तर नहीं देंगे तब तक शांत नहीं होगा मन। तो जो भीतर का प्रबंधन है, जो कंस्ट्रक्टिव फ्लो सामने निकल कर आना चाहिए था, वहाँ ऐसी दुविधाएं निकल कर आती है। बुध और राहु जब भी जड़त्व दोष को निर्मित कर रहे होंगे तो वहाँ पर व्यक्ति की सोच के साथ में एक सिरा जुड़ जाता है कि ये व्यक्ति विशेष ऐसा है, तो वो फिर परिवर्तन की तरफ ही नहीं जा पाती सोच। बुध और केतु का जब जड़त्व दोष बनता है, किसी के साथ में कोई निर्णय ले लिया और फिर पछतावों के साथ में चल रहे हैं, भौतिकता की तरफ जाना है, आध्यात्मिकता की तरफ जाना है, ये हमेशा एक तरह से डलेमा मन के भीतर बना रहता है जब भी बुध और केतु का जड़त्व दोष दशम भाव के आधार के साथ में होता है तब। तो वहीं आप ये देखिएगा कि जब भी दशम भाव में बुधादिति बनने वाला होगा, व्यक्ति स्वयं को सबसे पहले स्थिर करने के बारे में सोचता है, अपनी जड़ों को मजबूत करने के बारे में सोचता है। वो अपने पिता के कर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है जब भी 10th हाउस में बुधादिति बन रहा हो तब। तो वहीं पर बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण बन रहा हो तो आप गौर कीजिएगा कि बुध की स्थितियां व्यक्ति को सिचुएशनल अवेयरनेस देती है, शुक्र व्यक्ति को आकर्षण के केंद्र बिंदु के साथ में लेकर चलते हैं। कहीं पर भी व्यक्ति ने अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाया, अब वहां से उसके नाम का आकर्षण बढ़ता चला गया। ये ताकत इस योग की वजह से बहुत प्रमुखता के साथ मिलने वाली होती है। तो वहीं बुध और शनिदेव जब भी साथ में होंगे, व्यक्ति को चिर युवा आधार के साथ रखने वाले होते हैं, इतनी भाग दौड़ देते हैं और उस लेवल के ऊपर खुद के भीतर चेंजेस की ताकत देते हैं जहां से कोई भी तरीके की नकारात्मकता सामने निकल कर आने वाली नहीं होती। ये भी एक अलग मेजर यहाँ पर बहुत अच्छे से बना रहने वाला होता है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस अंतराल के साथ यदि बुध दशम भाव में अकेले चलायमान हो, यानी किसी भी व्यवस्था के साथ में नहीं हो, तो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति विशेष को निर्णय अनिर्णय के साथ में जूझता हुआ देखा जाता है। किसी न किसी के ऊपर आश्रित रहकर अपने निर्णय की ओर जाना, ये दुविधा 10th हाउस के बुध जब अकेले हों तो निकल कर आती है। तो वहीं यहाँ भी गौर कीजिएगा कि बुध कभी भी शुक्र और सूर्य के दृष्टि संबंध के साथ में नहीं हो सकते, ये एक स्पष्टता यहाँ पर रहती है। तो वहीं पर जब भी बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध में होंगे तो व्यक्ति अपने भीतर के जो ज्ञान का आधार होता है उसकी वजह से ईगो के साथ में जुड़ने वाला होता है। और वहीं पर जब भी चंद्रमा और बुध का दृष्टि संबंध का आधार रहेगा तो ये गौर करने लायक बात रहेगी कि व्यक्ति मन के भीतर एक दुराव हमेशा लेकर चलता है, कंपैरिजंस के बेस को लेकर चलता है, एक कामकाज के साथ लंबे समय तक रह नहीं पाता। वहीं पर जब भी शनिदेव का दृष्टि संबंध बुध के साथ में होगा तो व्यक्ति लंबी दूरी की सोच के साथ में स्वयं को लेकर चलने की ताकत रखता है। इसी के साथ राहु या केतु जब भी दृष्टि संबंध के साथ में होंगे तो प्रमुख बात यह भी होगी कि जड़त्व तो बनेगा ही बनेगा। ऐसी स्थितियों के साथ में व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस के साथ में, फियर्स के साथ में जूझता हुआ नजर आता है, जो उसके मन को कई बार नकारात्मकता भरा दोराहा देने वाला क्रम हो जाता है। तो इसी वजह से 10th हाउस के साथ में मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है, जीवन का प्रबंधन जुड़ा हुआ है। बुध के साथ में पूरी ही चर्चा हमने की। प्रयास करेंगे कि ऐसे ही क्रम के साथ में दशम भाव पर और चर्चाएं आपके सम्मुख रखने का प्रयास हम करते चले जाएं। इन सारी चर्चाओं के बाद यहाँ हम 20 जून 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में 10:34 तक रात्रि समय में रहने वाली होगी। उसके बाद में चंद्रमा मीन राशि स्थान में प्रविष्ट कर जाएंगे। शतभिषा उपरांत पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रीय परिधि आधार, तो वहीं पर सोमवार आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज पेशेंस के साथ चलने की रिक्वायरमेंट होगी। 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का समय महत्वपूर्ण कहा जाएगा।
नौकरी पेशा जीवन में अनुशासित रहने के साथ में जो सुबह के 3 से 4 घंटे का समय अंतराल है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई कुछ चर्चाएं सामने आ सकती हैं, उनसे आप संभलें। वहीं पर जो आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स है वो मजबूती लिए हुए है। व्यापारिक जीवन में सुबह से शाम तक जो मैनेज करने वाली पोजीशंस होती है, भले ही मैन मैनेजमेंट हो या फिर किसी भी प्रोडक्ट को एक तरह से मैनेज करने वाली अप्रोच, वहाँ काफ़ी समय लग सकता है। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में ये समय विशेष आपके लिए सकारात्मकता को लिए हुए है, परंतु दांतों से संबंधित तकलीफ का सुबह के अंतराल में ख्याल रखें। जो रूटीन आपने अपना रखा है उसमें किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं पनपने पाए, इस एक मूल मंत्र को भी अपने साथ अपनाकर आप ज़रूर चलें। सप्ताह की शुरुआत जोश व खरोश के साथ में यहाँ हो रही है। वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आपके लिए जो दोपहर के बाद का समय है महत्वपूर्ण सिरे के साथ में कुछ कार्यों को सामने लेकर आ सकता है। भागदौड़ के साथ आनंद भी शुमार रहने वाला होगा। जो आपका क्रिएटिव थॉट प्रोसेस है वो आपको एक एफिशिएंट अप्रोच के साथ में आगे लेकर चलेगा। कामकाज में नयापन देखना और उसको लेकर चलना, ये दोनों ही प्रवृत्तियाँ अविसंभावित तौर के ऊपर आपको यहाँ पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस के साथ में लेकर चली जाएंगी। तो वहीं इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि यहाँ मानसिक सुख की स्थितियों में हल्के फुल्के तौर पर कमी रह सकती है। भाग दौड़ की वजह से शुक्र प्रधान राशि के जातक शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश में सतर्कता को बरत कर चलने का प्रयास करें। तो वहीं जो भी कम्युनिकेशन को रिलेट करती हुई अप्रोच होती है वो अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस को आपके लिए लेकर चली जा रही है, इसमें कोई भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों के साथ में नवीनता आपके लिए लगातार बनी रहने वाली होगी। वहीं मिथुन राशि, भाग्य का सहयोग प्रत्येक क्षेत्र में बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन में जो अनड्यू प्रेशर्स बने हुए थे वो दूर हटते चले जाएंगे। गृहस्थ और संतान की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह आपको डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट अप्रोच में मिलती है, उसमें आप एक तरह से अपने थॉट प्रोसेस को ज़रूर लेकर चलिएगा। वहीं पर हायर एजुकेशन से संबंधित डिसीजंस में भी ये टाइम आपके लिए सपोर्टिव मेजर्स को क्रिएट कर रहा है। व्यापारिक जीवन में आकस्मिक धन लाभ की उम्मीद के साथ में जो आपके लिए मान और सम्मान मिलना चाहिए वो भी बना रहेगा। सप्ताह की शुरुआत भाग्य के सहयोग, कर्मशीलता और लोगों के सहयोग के मार्फत आगे बढ़ती चली जा रही है। ये निवेदन कि आप टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में प्रोएक्टिव रहकर जो एक बार डिमांड और सप्लाई की अप्रोच होती है उसको देखकर बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। वहीं कर्क राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। इसी के साथ में फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आपके लिए यहाँ बहुत अच्छे तरीके से साथ रहती हुई नज़र आती है। ये वो समय है जो आकस्मिक खर्चों को भी सामने लेकर आएगा। निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास जवाब दे सकता है। किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के साथ में आप चल रहे हैं और किसी ऐसे व्यक्ति विशेष से मिलना हो सकता है जो उस विषय पर गहरी पकड़ रखता हो। एक बार पुनः अध्ययन की आवश्यकताएं हैं। विद्यार्थी वर्ग भटकाव के शिकार हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाएं छोटी छोटी बातों में झुंझलाहट से खुद को दूर रखने का प्रयास करें। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश आज इतना बेहतर नहीं है और रुक कर चलना आवश्यक। रिसर्च संबंधी कामकाज में दोपहर के बाद एकाग्रता बनी रहेगी। गैस्ट्रिक ट्रबल्स डिस्टर्बेंसेस को देने वाले हो सकते हैं, उससे भी आप पूर्णतया संभल कर आगे बढ़िएगा। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ पर आपके लिए नई संभावनाएं साथ है। आत्मविश्वास की अनूठी झलक देखने को मिलेगी। तो वहीं पर टेक्सटाइल संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा कार्य विशेषक क्षेत्र जो कि लंबी अवधि के स्तर के साथ में जुड़ा होता है, जहाँ एक बार किसी काम को स्थापित कर दिया
तो लंबे समय तक उसके साथ में चलना है। ऐसी स्थितियों में लिए गए निर्णय सकारात्मक सिद्ध होने वाले होंगे। वहीं पर आप संतान पक्ष को निष्कर्ष की ओर लेकर जाने से स्वयं को रोकें और कहीं न कहीं उनके साथ में चर्चा के आधार को लेकर चलने का प्रयास करें। भूमि संबंधित कामकाज यदि किसी भी महत्वपूर्ण सिरे के साथ में अटके हुए थे तो वहाँ पर पुनः आपके लिए एक स्टेबिलिटी का फ्लो एस्टेब्लिश रहने वाला रहेगा। भाग्य का सहयोग आपके साथ में यहाँ पर जुड़ा हुआ है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में धनागमन के सिरे आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति को सम्मुख रखते चले जा रहे हैं और उसमें भी आप ये देखें कि जो भी कामकाज यहाँ पर आपके लिए एक्सपोर्ट और आउटसोर्सिंग के साथ में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एनर्जी के फ्लो को एस्टेब्लिश करके रखने का प्रयास आप ज़रूर करें, जिससे कि मौका आए और आप वहाँ जुड़ते चले जाएं। कन्या राशि, प्रथमतया मानसिक स्तर पर जो कई बार उद्वेग निकल कर आते हैं उनसे आप संभलिएगा। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ बेहतरी स्थापित रहने वाली होगी। तो वहीं पर जो आप अपने पराक्रम में यहाँ पर वृद्धि देख रहे हैं उसके साथ में भी कहीं न कहीं जुड़ाव महसूस करने वाले हों, यानी कि ऊर्जा को यहाँ चैनलाइज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसी के साथ में आप हृदय संबंधी रोगों से भी स्वयं को सावधान रखिएगा। सुबह सुबह की शुरुआत में कुछ ऐसे कार्य निकल कर आ सकते हैं जिनकी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं थी, वहाँ से भी खुद को प्रिसाइज कैलकुलेशंस के साथ में लेकर चलने की रिक्वायरमेंट है। और कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि मन के भीतर आ रहे भटकावों से दूर रहने का प्रयास करें। रिलेशन के साथ में छोटी छोटी बातें जो कई बार डिस्टर्बेंसेस देती है उनसे भी यहाँ दूरी बनाकर रखने की रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। ये एक करबद्ध निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे। वहीं तुला राशि, नौकरी पेशा जीवन में दोपहर का समय अंतराल अति महत्वपूर्ण, उसमें भी 12:15 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के समय में कई बड़े निर्णय आपके सम्मुख होंगे और उसमें बहुत सोच विचार कर आप आगे बढ़िएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय अंतराल विशेष है। आपने अपनी कैलकुलेशंस को शनिवार और रविवार के समय में बहुत अच्छे से मंथन के साथ में लेकर चलने का कार्य किया है, तो यहाँ पर प्रोएक्टिव बेसिस के ऊपर आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में डेवलपमेंट के बेसिस आपके लिए बने हुए हैं। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि धनागमन के सिरों के साथ में कई बार जो एक फ्लो एस्टेब्लिश होता है उसको भी आप यहाँ मेंटेन करके चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों। क्षमताएं पूर्णतया सहयोग देती चली जाएंगी। भाग्य का भी जो सबल सहयोग होता है जब वो बना हुआ हो तो व्यक्ति फिर किंचित भी घबराहट अपने मन के भीतर रखने वाला नहीं रहे। और साथ ही साथ में ये हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जिस भी विकास के क्रम को आप अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं उसमें भी तीव्रगामी होकर चलने का प्रयास करें। तो वहीं वृश्चिक राशि, यहाँ जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियाँ परेशान कर रही थी उसमें भागदौड़ की वजह से और बढ़ोतरी नहीं होने पाए, ये ख्याल रखिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। जॉब में और बिजनेस में लोगों पर अति विश्वास करने से आपको बचना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहकर चलिएगा। तो वहीं पर किसी व्यक्ति विशेष की मदद करने की स्थितियाँ आती है तो इंस्टेंट अप्रोच के अंदर निर्णय लेने से बचें। थोड़ा सा समय अपने साथ में गुंजाइशों के रूप में आप ज़रूर रखें। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी रहने वाली होगी। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ अपनाने से आपको बचना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक। तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में आप किसी भी तरीके का तनाव देख रहे हैं और आप वो केंद्र बिंदु हैं जो वहाँ पर पुनः सुधार लेकर आ सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको संभलने का प्रयास करना चाहिए। वहीं धनु राशि, प्रथमतया यहाँ पराक्रम में आपके लिए वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में जो अवसर लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पर पुनः आपके लिए एक तेज़ी निकल कर आने वाली हो सकती है। इस बात पर आप गौर करें कि जो रुपया पैसा लंबे समय से कहीं अटका हुआ था, जिसकी रफ्तार पुनः सामने नहीं निकल कर आ पा रही थी,
वहाँ पर भी आप एक अलग पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। धनुराशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज आज शुभ फलदायी सूचनाओं के साथ में चलता हुआ प्रतीत होता है। वहीं कंठ संबंधी कामकाज, जो भी वोकल से संबंधित वर्किंग पोजीशंस होती है, वहाँ पर भी आप अपने नाम को स्थापित कर पाएंगे। ख्यातिमान आधार आपके साथ बने हुए हैं, तो वहीं गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में पूर्ण रूपेण उलझने से आपको दूर रहने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। आप ये भी देखिएगा कि मित्रों के साथ संबंधों में सुधार की उम्मीद और मदद की गुंजाइशें बनी रहने वाली होंगी। मकर राशि, प्रथमतया यहाँ फाइनेंशियल गेन की अप्रोच बिजनेस में बहुत अच्छे से है, परंतु संबंधों को संभालने का प्रयास करें। द्वितीय भावस्थ चंद्रमा है, पूरे ही दिवस अंतराल में, रात्रि अंतराल में स्थितियां परिवर्तित होंगी। उसके पहले के आधार में इस एक बात को अपने भीतर तक आप जगह देकर रखिएगा कि जो छोटी छोटी बातों के साथ रुकावट और भटकाव आते हैं, उससे जीवन दूरी बनाकर रखने वाला हो। यहाँ पर आप अपनी सोच में जो किसी भी तरीके का दुराव किसी व्यक्ति विशेष के प्रति महसूस कर रहे थे, वहाँ पर भी खुद की राय शुमारी देने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं पर जो भाग्य का सहयोग और समर्थन लंबे समय से नहीं था, वो आज आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि गैस्ट्रिक ट्रबल और थ्रॉट इन्फेक्शन जैसी किसी भी प्रॉब्लम से आज आपको संभलने की पूरी आवश्यकताएं हैं। और वहीं आप ये भी देखें कि मन में जो कई बार अज्ञात भय पनपते हैं, शिव उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करें, जिससे कि वो पूर्णतया दूर रह पाएं और आप अपनी यात्रा में गतिमान भी रह पाएं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर चंद्रमा की जो स्थितियाँ कुंभ राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगी। रात्रि अंतराल तक आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बहुत अच्छे से आपके साथ बना रहेगा। व्यापारिक साझेदारियों में बड़े निर्णय हितगामी है। भाग्य की प्रवृत्तियां भी यहाँ पर आपको सहयोग देती चली जा रही हैं। अपने क्षमताओं पर विश्वास करके आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। तो वहीं आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी डेवलपमेंट के मेजर्स आपके साथ में कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने रहते हुए नज़र आते हैं। यहाँ जो संतान पक्ष के भावी जीवन को लेकर कोई भी निर्णय लेना है, समय कामकाजी जीवन से दूर जो भी मिलता है, उनके साथ आप कंस्ट्रक्टिव टॉक में ज़रूर रहिएगा। सिस्टमेटिक फ्लो में आप कुछ नया उनके सम्मुख रखने वाले होंगे और जो उनको एक बार समाधान की तरफ लेकर चलना होता है, उसमें भी आपकी पोजीशंस बहुत अच्छे से बनी रहने वाली होगी। और वहीं आप ये भी देखें कि आपके लिए यहाँ पर माता और पिता के आशीर्वाद से लंबे समय से अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। उनसे दूर हैं तो एक कॉल पर बात करके ही डिसाइसिव मूवमेंट्स की ओर बढ़ते चले जाएं। मन में एक अलग विश्वास स्थापित होता चला जाएगा। मीन राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करने के साथ ही साथ में नौकरी पेशा जीवन में जो भागदौड़ सामने निकल कर आ रही है, उसकी स्वीकारोक्ति अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। वहीं दान और पुण्य के महत्व को समझते हुए आज के दिवस को आपको लेकर चलना चाहिए। सेवा भाव जहाँ से भी सामने निकल कर आता है या कोई भी ऐसा मौका आता है, वहाँ आप हृदय के भीतर संतुष्टि के भाव को स्थापित होता हुआ देखेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बहुत अच्छे से अपनाकर चलने का प्रयास करें। और वहीं आपकी कर्मशीलता आज आसपास के लोगों को बहुत अच्छे से प्रभावित करने वाली होगी। और इसी के साथ ये याद रखे जाने की आवश्यकता है कि जो मानसिक स्तर पर किसी बात को लेकर दुविधा बनी हुई थी, आज वहाँ पर भी नियंत्रित करने वाले आधार सामने आ सकते हैं। व्यापारिक जीवन क्षमताओं के साथ में लगातार एक सम्यक आधार के साथ में चलता चला जा रहा है। ये स्थितियाँ स्पष्ट तौर पर आपके साथ में बनी हुई है। तो ये था 20 जून 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।